हेलो जी, नमस्कार सभी को। ओम साई राम, जय यीशु, जय हो माता रानी। मुझे एक चीज़ बतानी पड़ रही है बीच में कि एक्चुअली माने मेरा पूरा शूट कंप्लीट हो गया है, फिर मैं बोल रही हूँ ये बात कि मैं भूल गई थी कि एक्चुअल में आप मुझे अपना प्रेम, अपना प्यार, अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लग रही है या आपको मेरा मेरा नहीं आपका अपना रिचा सारस्वत टैरो ये जो चैनल है आप उसको तरक्की पे ले जाना चाहते हैं तो आप मुझे सुपर थैंक्स के थ्रू अपना प्यार भेज सकते हैं, है ना। अपनी एनर्जीज, मनी इज द वेरी बिगेस्ट एनर्जी ऑफ द वर्ल्ड, मैं मानती हूँ, है ना। आपको भी चाहिए, मैं भी अपनी एनर्जी आपको देती हूँ, आपके लिए रीडिंग्स लेके आती हूँ। अगर आप चाहें तो आप मुझे अपना प्रेम भेज सकते हैं। नीचे वीडियो के नीचे एक हार्ट शेप में डॉलर का साइन बना हुआ है, वो जो आइकन है, जब चैनल मोनेटाइजेशन की तरफ पहुंच जाता है तो ये एक्शन एक्टिव में आता है, तो वो ऑन यूट्यूब खुद अपनी तरफ से कर देता है कि अब आप एलिजिबल हैं, कि आपके वीडियोस इतने अच्छे हैं कि हम आपको अलाउ करते हैं। और उसका जो डेडलाइन होता है वो क्रॉस करना होता है। उसके बाद भाई मैं सीधी सीधी सच्ची सच्ची बात करना जानती हूँ, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आपको अपनी तरफ से जो भी जितना भी प्यार आपकी श्रद्धा हो, अगर आप चाहो कि आपकी रिचा आगे बढ़े और आपका अपना चैनल जिससे आप जुड़े हो वो तरक्की पे पहुंचे, तो आप मुझे ज़रूर अपना प्यार भेजें। और अगर आप मुझे भेजेंगे तो मैं आपके नेम्स शाउट आउट करूंगी, ठीक है। अब आप आगे की रीडिंग देख लीजिए। मैं बीच में आ गई हूँ अपनी एक वाली क्लिप लेकर के। थैंक यू। ओम साई राम। माता रानी की जी, आज का हमारा जो रीडिंग है उसका टॉपिक रहने वाला है कि आपके साथ आज जो डिवाइन है, आज नहीं मतलब अब जो डिवाइन है आपके साथ बहुत जल्दी जस्टिस करेंगे। और जो आपके हेटर्स हैं उनके साथ भी बहुत उनका न्याय, उनके साथ में आपके साथ में न्याय होगा। न्याय सबका होता है, दंड होगा या पुरस्कार होता है न्याय का मतलब, तो ये होने वाला है। तो देखते हैं कि हम अब अपनी टैरो से की क्या एनर्जीज रहने वाली है। डाउनलोड तो यही आया था कि आपके साथ में अब आपके कर्मों का और आपके हेटर्स के कर्मों का भी उनको जस्टिस मिलने वाला है। तो हम चेकिंग करते हैं, टैरो से पहले कीर्तन करेंगे। और मैं बताती हूँ एक और चीज़, पहले तो ये भी बता दूं कि बॉक्स ऑफ द डिवाइन वर्ड है, हम इससे भी हम अपने मैसेजेस लेंगे। और मैंने यहाँ पे कोई मराठी व्यूअर्स हो तो देखना, मुझे मेरे पे हंसी मत उड़ाना। मैं लर्न किया है, मेरे को एक कीर्तन आया है जो मेरे को लर्न हुआ है, मैंने मन से किया है। वो ये है कि अम्बाबाई लक्ष्मी माँ का कीर्तन है, तो वो मैं कर रही हूँ। 2-4 लाइनें गाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो मुझ पे हंसना मत, है ना। मैं मेवाड़ से हूँ, राजस्थान से हूँ, मारवाड़ी मुझे अच्छे से ज़्यादा आती है, बट अगर मैं कोशिश कर रही हूँ तो मुझे मोटिवेट करना। कोई मुंबई महाराष्ट्र साइड से या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मराठी जानता है, अगर मैंने ढंग से गाया या कैसा भी गाया तो मुझे मोटिवेट करने के लिए 2-4 अच्छे कमेंट्स जरूर करना, है ना। मुझे कीर्तन करना अच्छा लगता है। तो हम थैंक यू डिवाइन एंजल्स बोलते हैं, तो हम महालक्ष्मी माई अम्बाबाई को भी हम थैंक यू बोलते हैं अपनी भाषा में। मेरा गला, ओ गॉड, चले। पैंजनाचा नाद आला घोड कानी ग, पैंजनाचा नाद आला घोड कानी ग, उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग, उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग, पैंजनाचा नाद आला गोड कानी ग, उंबरठ्यावर पाऊल दिसते गोड कानी ग, उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग, पिवळी साडी पिवळी चुडी अंगी लेऊनी, पिवळी साडी पिवळी चुडी अंगी लेऊनी, वैभवाची साज सारे गळा घालूनी,
काळी साडी पिवळी चुडी अंगी लेऊनी वैभवाचे साज सारे अंग गळा घालूनी कोल्हापूरची महालक्ष्मी दारी आली ग उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग उंबरठ्यावर पाऊल दिसते कोण आली ग पैंजणाचा नाद आला गोड कानी ग कोल्हापूरची महालक्ष्मी दारी आली ग कोल्हापूरची महालक्ष्मी दारी आली ग दारी आली ग। ठीक है, तो ये तो हो गई अपनी डिवाइन प्रेयर। थैंक यू डियर टैरोस, आपने मुझे चुना कि मैं मेरे प्यारे व्यूअर्स के लिए, प्यारे परिजनों के लिए टैरो के माध्यम से आपके डिवाइन मैसेजेस लोगों तक पहुंचा सकूं। आपने मुझे मेरे इंटरेस्ट पे चलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा। लगता तो बहुत है कि मैंने अपनी लाइफ में, करियर में बहुत कुछ किया है, मतलब एजुकेशन लाइफ में, मतलब साइड में, लाइन में, बट अब क्या करें, सब कुछ मेरे कहते हैं ना, मुझे क्वालिफिकेशंस और डिग्रीज है वो सब बंद करके मैंने अलमीरा में बंद कर दिया, क्योंकि मेरा लक उस साइड चला नहीं। अगर चल भी रहा है तो मुझे टैरोस पे ही चल रहा है, जैसे डिवाइन की इच्छा। चलिए ठीक है, मेरे लिखा था इसलिए मैं इधर की तरफ आ गई। एनीवेज, अच्छी बात है अगर आ गई तो अब हम ये जानना चाहते हैं, बता दीजिए डियर डिवाइन टैरोस, अब आप बताइए प्लीज, बताइए कि अच्छा ये कार्ड पहले ही आ गया, क्योंकि हम इनसे क्वेश्चन पहले ही कर चुके हैं। ये देख लो, हमने पूछा कि हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मैं मीनिंग बताती चली जाऊंगी, बाद में मैं रखती चली जाती हूँ, ठीक है। साईं बाबा प्लीज बताइए डियर टैरोस, और बताइए और बताइए और बताइए किस तरह से न्याय करेंगे हमारे व्यूअर्स के साथ में, हमारे परिजनों के साथ में, ये जो मेरा ऑनलाइन परिवार बना है उनके साथ में क्या होने वाला है, उनकी हेटर्स की एनर्जीज को लेकर के। ओहो, ये कार्ड आपके सामने आया है, ये देख लीजिए, आपकी तरफ ही आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। धन की शक्ति आई है साहब, आप ये डिवाइन मान लीजिए, ये आपको पैसा देंगे, है ना। ये देख लीजिए डियर टैरोस, प्लीज बताइए ये टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, प्लीज बताइए डियर टैरोस की ओके, एक कार्ड आया है, वेरी गुड, एस ऑफ पेंटिकल्स की बहुत एनर्जीज आ रही है भाई, क्या बात है। ये आया है एस ऑफ पेंटिकल्स, ये भी डिवाइन का ही हाथ है। और एक और आया है, ये और पब्लिक रिकॉग्निशन का आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये मैं इसके नीचे रखूंगी। और बताइए कि हमारे व्यूअर्स जो हैं, या जो मेरे परिजन बने हैं नए, मेरा जो परिवार बना है, ये निष्पक्ष परिवार है ना, एकदम। इनके साथ में इनके हेटर्स की क्या एनर्जीज है, डिवाइन इन्हें क्या पनिशमेंट देंगे। आपने अभी रिवॉर्ड्स के तो कार्ड दिखा दीजिए, अब आप हमें बताइए कि उनके साथ में। ओके, वेरी गुड, ये ऐसा ही कार्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है और उल्टा कार्ड आया है, बिल्कुल। उनको क्या पनिशमेंट मिलने वाली है, वेरी गुड, द टावर। इससे ज्यादा और मैं क्या लूं, ये ले लीजिए, ये टावर फूटने वाला है आपके हेटर्स पर। अब गॉड, कोई चाहते हैं कि मैं आपसे बात ना करूं, क्या कर सकते हैं, हेटर्स अकेले आपके ही हैं क्या।
बट ठीक है, मैं तो अपने प्रोटेक्शंस करके ही बैठती हूँ। कवच ज़रूर करते रहना, 7 चक्र मेडिटेशन करते रहना, अर्ली मॉर्निंग सनसेट टाइम पे, इवनिंग में या नाइट में 11-12 ओ क्लॉक, जब आप सब काम से फ्री हो जाते हैं तब। बॉटम डेक की एनर्जीज देख लेते हैं। आपकी तरफ आ रहा है सेलिब्रेशन। यस, मैं यही चाह रही थी कि कोई तो ऐसा कार्ड दिखेगा मेरे को ज़रूर। आपकी तरफ तो आ रहा है और 4 है ना, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये। और उनके लिए ये आया है 8 ऑफ सोर्ड्स। ये आपके उनकी एनर्जी होने वाली है, जो आपके हेटर्स हैं या ये जो आपके कार्मिक्स कहते हैं ना अपन, है ना, ये आत्माएं हैं। ये भी है ना, ये एक आत्मा ही तो है, ये शरीर नहीं है। ये अपन कोई भी शरीर नहीं है, अपन सब आत्मा बन के आए हैं, आत्मा ही है। ये शरीर तो नश्वर है, राइट। ये नेगेटिव थॉट्स में जाने वाले हैं। इससे ज्यादा मैं अब कार्ड्स नहीं लूंगी। और अब हम ठीक है, डिवाइन बॉक्स ऑफ द वर्ड में बाइबल के मैसेजेस हैं। इसका मतलब ये नहीं हो जाता है कि ये सिर्फ बाइबल के मैसेजेस हैं। भाई अगर आप अपने उनको मानते हैं, किसी को दूसरे भगवान को मानते हैं, जिस भी ग्रंथ को पढ़ते हैं, ये अगर आप कुरान पढ़ते हैं तो ये कुरान के भी उन मैसेजेस हैं, क्योंकि इसमें सारी मानवता से रिलेटेड ही सारी बातें या मैसेजेस होते हैं। तो मानवता तो हर धर्म सिखाता है जी, है कि नहीं। मानवता हर धर्म सिखाता है, तो मेरा यही मानना है। चलें करें, पूछें। डिवाइन बोलो, जीसस क्राइस्ट भी बोल दो, तो मैं तो यीशु बोलूंगी ही। आप अपने अपने भगवान से बोलें, बताएं हमें कि आज यीशु बताएं क्या मैसेजेस हैं। कोई भी 3 लेना चाहूंगी मैं। वापस सेम आया है, जो तो मैं सारे कार्ड्स मिक्सअप कर देती हूँ। शायद फर्स्ट रीडिंग में जो लिया था ये वही मैसेज है। बट इफ नॉट, बी क्वाइट एंड लिसन टू मी, है ना, एंड आई विल टीच यू हाउ टू बी वाइज। आई होप ये क्लियर होगा, थोड़ा सा दूर करके, है ना। ये है, मैं यहाँ रखती चली जाती हूँ, यहाँ बीच में रख देते हैं इन मैसेजेस को। और बताइए, प्लीज बताइए। ओके, कॉल टू मी व्हेन ट्रबल कम, आई विल सेव यू। ठीक है, कॉल टू मी व्हेन ट्रबल कम। आई गेस इस पे फ्लैश बहुत ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए आप ये व्यू देख लीजिए। कॉल टू मी व्हेन ट्रबल कम एंड आई विल सेव यू, राइट। एक और मैसेज ले लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करेंगे कार्ड्स। अब ये हाथ में क्या आया है? क्या बात है, ये भी जस्टिस रिलेटेड ही है। नॉट एवरीवन हु कॉल्स मी लॉर्ड लॉर्ड विल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। हर कोई मुझे जो भगवान भगवान करके पुकारेगा, है ना, वो उसको अधिकार नहीं हो जाता है। अगर वो भगवान भगवान कर लेता है तो भी मैं उसको अपने स्वर्ग में जगह दे दूंगा। पहले तो कर्म कर लो बुरे बुरे, फिर उसके बाद भगवान भगवान चिल्ला लो, या अल्लाह अल्लाह और जीसस जीसस, यीशु यीशु, मैया मैया चिल्ला लो, और फिर भगवान आपको अपनी शरण में ले लेंगे। ऐसा भी नहीं है भाई, कर्म आपको करने ही पड़ेंगे। एक कर्मा का साल है और कर्म का कार्ड फिर से आ गया। मैं क्या करूं, इसके अंदर आपके सामने है। कभी कभी पैर ऐसा सो जाता है थोड़ा सा ना, कोई बात नहीं, चलें देखें। अब मैं आपको अपना डेक दिखा देती हूँ, ये देख लें आप थोड़ा। ये दिख रहा है आपको अच्छे से, आई होप दिख रहा होगा, है ना। ये अच्छे से देख लीजिए। ये है अपना 9 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। इसके नीचे आया है, जो नीचे की बात अपन बाद में करेंगे। फिर आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। फिर वापस आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये है आप सबकी एनर्जीज, और अपन हेटर्स की भी अपन देख चुके हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, हाँ 6, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स ही तो है। यस, 6 ऑफ वॉन्ड्स। आई होप ये क्लियरली विजिबल है। वो भी इसके नीचे आया है, किसके नीचे आया है,
नाइन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे वॉन्ड्स ही वॉन्ड्स है ना, वॉन्ड्स हमेशा कम्युनिकेशन का कार्ड होता है और उसका कार्ड होता है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ये है आपके कार्मिक्स की हेटिंग कार्मिक्स की जो हेटर्स हैं उनकी एनर्जीज है। ये इसके नीचे आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे आया है, ठीक है। और ये आया है द टावर, ठीक है, द टावर। अब उनके ऊपर टावर फूटने वाला है और अपन ने ये जो मैसेजेस लिए थे ये है ये वाले, बट इफ नॉट, है ना, ये वाला, बी क्वाइट एंड आई विल टीच यू, लिसन टू मी, हाउ आई विल टीच यू हाउ टू बी वाइज, कॉल टू मी व्हेन ट्रबल कम, आई विल कम एंड सेव यू, है ना, आई विल सेव यू, मुझे बुला लो, ठीक है। और देखो कितना रिलेटेड मैसेज आया है, नॉट एवरीवन हु कॉल्स मी। पहले तो ये कह रहे हैं कि मुझे बुला लो, और वो भी रैंडम मैसेजेस उठाए, मुझे तो पता भी नहीं कि कौन सा किसके पीछे छुपा हुआ है ना। बट इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि हर कोई मुझे बुलाएगा तो मैं उसको स्वर्ग में जगह दे दूंगा। फाइन, ओके जी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी, इस कार्ड की, पास में बुला लेती हूँ मैं, है ना, देखते हैं। करेज का कार्ड है, फायर एनर्जी है, ठीक है, स्ट्रेंथ, कंपैशन, कंप्लीशन, ऑप्टिमिज्म एंड सफरिंग। आपने बहुत सफर किया है, क्या किया है, आपने बहुत ज्यादा सफर किया है। टेस्ट ऑफ फेथ, भगवान ने आपके विश्वास का, परिस्थितियों ने आपके विश्वास का कि ईश्वर पर आपको कितना विश्वास है, उसका बहुत आपकी परीक्षाएं ली गई हैं, है ना। और अब आप अपनी परीक्षा में खरे उतरे हैं। आपको नेगेटिव एनर्जी से मतलब इतना बांधा गया है, इतना कर्म उन्होंने, पाप कर्म क्रिएट कर लिए हैं आपके हेटर्स ने या कार्मिक्स ने, कि जी ये है कि लास्ट स्टैंड, गियरिंग अप फॉर वर्स पेसिमिज्म, है ना। अब सब कुछ लुट गया, अब ये सोच रहा है कि अब कुछ भी नहीं बचा मेरे पास, है ना, या मैं मतलब एक सब कुछ इसने करके देख लिया और बोले इतना सारा मैंने अपना कर्म किया, मेरे को रिजल्ट अब तक नहीं मिला, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए अब डिवाइन, और आप थक गए हैं, करते करते इतने थक गए हैं कि अब आपको जो है वियरी मतलब टायरिंग एनर्जी में आ चुके हैं, थक चुके हैं करते करते। पर क्या है, ये लोग जो है ये सुधरने वाले तो है नहीं, इन्होंने अपना किया और अभी भी कर रहे हैं। तो अब जो है डिवाइन ने अब जो है अपनी तरफ से न्याय का डंडा उठा लिया है और अब वो आपके साथ में न्याय करेंगे। क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, अर्थ, थर्ड डेकन सैजिटेरियस, सेकंड डेकन कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई है। नर्चरिंग, प्रैक्टिकल, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल या वर्किंग पेरेंट, कुछ तो यहाँ पे वर्किंग पेरेंट्स भी है, ठीक है। और अब आपको क्या दिया जाएगा, धन की शक्ति दे रहे हैं, यहाँ पे भी भगवान यही कह रहे हैं। अब ये आप ये मान लो, मेल फीमेल मान लो, अगर आप माता रानी को किसी को मानते हो, फीमेल एनर्जीज में मानते हो, तो माता रानी आपको धन देने जा रही हैं, ठीक है। आप मेल्स में भगवान इष्ट रखते हैं, आप कोई जैसे कृष्ण हो गए, शिवा हो गए, कोई भी हो गए, तो आप ये उनका हैंड मान लो। सॉरी, वन नंबर का कार्ड है अबंडेंस, है ना, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी और न्यू वेंचर आपकी तरफ आ रहा है। ये आप भगवान अब आपका जो धन है ना, वो बहुत सुरक्षित रूप से आपको सीधा सीधा दे दिया जाएगा। देखिए कितना सीधा, आसानी से भगवान अब आपको क्या दे रहे हैं, धन दे रहे हैं। और ये भाग्य का कार्ड भी होता है, ये बहुत अच्छा भाग्य का कार्ड होता है ना। ये आया है, अब वॉन्ड्स के नीचे वॉन्ड्स आया था ना, ये देखिए वॉन्ड्स के नीचे वॉन्ड्स आया हुआ है ना, इसके नीचे वॉन्ड्स आया हुआ है। पहले तो नाइन ऑफ वॉन्ड्स था और फिर अब आपके साथ में आपने देखा कि इतना कर लिया, अब मैं थक गया हूँ, मुझे पता नहीं मेरा रिजल्ट कब मिलेगा। तो भगवान ने आपको चलने के लिए क्या दे दिया, घोड़ा दे दिया। क्या दे दिया, घोड़ा दे दिया, राइट। अब घोड़ा देने के बाद में क्या कर रहे हैं, ये आपको मूवमेंट दे रहे हैं, बैलेंस दे रहे हैं, सॉल्यूशंस दे रहे हैं। ये देख लीजिए, आप मूवमेंट का कार्ड आया है। आप अगर थक गए हैं, आपके पैर जम गए हैं, अब आपसे चला नहीं जा रहा है, तो भगवान अब आपको घोड़े की एनर्जीज में लाएंगे और आपको क्या देंगे, पब्लिक रिकॉग्निशन मिलेगा। आपको लोग बाग पहचानेंगे आपके काम से, आपके कर्म से आपको फल मिलने जा रहा है, ठीक है।
और अब हमने पूछा कि हमारे हेटर्स की क्या एनर्जी आने वाली है, यह लैक ऑफ डायरेक्शन। किसके नीचे आया था, ये देख लीजिए, इसके नीचे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे लैक ऑफ डायरेक्शन है, और ये एस ऑफ पेंटिकल्स के नीचे टावर मोमेंट के लिए आपका जो है कार्ड आया है। तो हम बताएं कि उनकी क्या एनर्जी, उनको अब कुछ भी भगवान उनको दिशाहीन करेंगे, है ना, या कर चुके हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी पिछली रीडिंग में क्या बोल चुके हैं कि उनके हमारे ऊपर किया कराया उल्टा लौट चुका है। और जो है लैक ऑफ डायरेक्शन क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट, उनके दिमाग में द्वंद्व चल रहा है, अंतर द्वंद्व बहुत भयानक चल रहा है कि कैसे भी करके इसका बुरा करना है। इतना धन है, अब आपके पास धन आ रहा है, उनका लुटता चला जा रहा है ना। भगवान ने वो जो भी ले रहे हैं, जितना भी उन्होंने धन मतलब यूनिवर्स में जिधर भी नेगेटिव एनर्जी की तरफ लुटाया, भगवान ने वो धन इधर संचित कर लिया, और अब ये जो है इनका उल्टा पुल्टा हो चुका है, सब कुछ उल्टा हो चुका है, और अब जो है ये दिशाहीन हो चुके। जब पैसा नहीं होता है ना, या आपकी एनर्जीज, आपकी धन की एनर्जीज देख करके ये दिशाहीन हो जाएंगे कि हमने तो इसका जो धन है वो रोकने की खूब कोशिश करी, लेकिन ये तो क्या है, अब फल रहा है, फूल रहा है, अब हम क्या करें, कैसे करें, समझ ही नहीं आ रहा है, राइट। तो क्या ही कर सकते हैं। स्पिरिचुअल पाथ, न्यूली फॉर्म्ड आइडिया। तो अब जो है शनि महाराज इनको इनके पाप कर्मों का दंड देंगे, और दंड ऐसा देंगे कि इतना सब कुछ इनका उल्टा कर देंगे कि इनको फिर रियलाइज होगा, ये अंदर ही अंदर गिल्ट में जाएंगे। क्या करेंगे, ये स्पिरिचुअल पाथ पे आना पड़ेगा, है ना, स्पिरिचुअल पाथ पे आना पड़ेगा, और इनको अंदर से इनको इनकी अंतरात्मा जवाब देगी कि तुमने जो है बहुत गलत काम किए हैं, इतने गलत पाप कर्म कर लिए कि अब भी भगवान का अगर आपने सहारा नहीं लिया तो सोच लो जितना भी डंडा बज रहा है अभी तो उससे भी ज्यादा बच जाएगा, इसलिए सुधर जाओ। लेकिन कर्म तो लौट के आता है, कुछ भी करते हैं ना, सब एनर्जीज है। क्या है, हम शक्तियां क्रिएट करते हैं, कुछ भी कर्म किया वो एनर्जी बन जाती है, बन गई तो बन गई। आपने पॉजिटिव काम किया वो ऊर्जा बन गई, और वो आपके पास में लौट करके आएगी अनंत गुना होकर के। अगर आपने कोई पाप कर्म किया किसी भी तरह का पाप कर्म किया, जानबूझ के किया गया, सोच समझ से जानबूझ करके आपने कोई भी पाप किया, वो एक एनर्जी ऑरा क्रिएट हो चुका है, ठीक है, उसकी कालिमा आप तक लौट के आएगी ही आएगी, क्योंकि वो उसमें आपकी एनर्जीज जुड़ी हुई है उस कर्म के अंदर। आप करके भूल गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो वक्त के साथ साथ आके पीछे नहीं आएगा, वो तो साथ साथ आएगा, वो किसी भी वक्त आएगा। और जब एक निश्चित समय आता है जब आपको आपके कर्मों का फल भोगना पड़ता है, अच्छे करोगे अच्छा भोगोगे, खराब करोगे आपको बुरा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पीछा नहीं छोड़ती, वो एनर्जीज आपके पीछे आकर के ही रहती हैं, ठीक है। द टावर मोमेंट, देख रहे हो कैसे इनके ऊपर टावर फूटा पड़ा है, ठीक है, कैसे टावर में आग लग रही है, कैसे ये सारे लोग बाग जो हैं ये गिर रहे हैं। ये आपके हेटर्स की एनर्जी होने वाली है। क्या होने वाली है, इन हेटर्स की ये सडन चेंज, डिजास्टर, अवेकनिंग, है ना। अचानक से इनको सडन इंसाइट, मतलब अंदर से इनको क्या आएगा, इनको इनकी आत्म जागृति होगी कि ये सब हमने किया था। किसके लिए किया था, आप लोगों के लिए। यानी वो आपको अपना दुश्मन समझते हैं, जाने क्यों समझते हैं, वो उनकी समझ है। तो हमने तो सामने वाले के लिए बुरा किया था, अब ये सब जो है हमारे साथ, उनको ये जो क्यों है ना, क्यों, इस क्यों के लिए वो ज्यादा हैरान नहीं होंगी कि हमारे साथ क्यों हो रहा है, वो ये अच्छे से जान जाएंगे, क्योंकि क्यों का जवाब उनको अपने इनसाइड से ही आएगा, अंदर से ही आएगा कि क्योंकि हमने पाप कर्म किए इसलिए हम पर लौट के आए, यही होने वाला है, ठीक है। तो यही आपकी एनर्जीज रहने वाली है। आज का पॉजिटिव एफर्मेशन, आज का पॉजिटिव एफर्मेशन, ये ना बीच बीच में कॉल्स आ जाते हैं तो मुझे काटने पड़ते हैं। आज का क्या आएगा पॉजिटिव एफर्मेशन, क्या होने वाला है अपना, आप बोलिए, लिखो, क्या लिखो, नीचे लिखो कि मेरे साथ ईश्वर आपने न्याय किया है। अभी नहीं हुआ है ना, तो आप जब लिख दोगे ना तो ईश्वर, आप भी कर्म कर रहे हो, लिखोगे तो वो भी कर्म दिखेगा उनको।
तो जब दिखेगा तो वो कहेंगे कि मेरे बच्चे ने मेरे पे विश्वास करके लिख दिया है कि मैंने उसका न्याय कर दिया है और वो मुझे धन्यवाद दे चुका है, अब मुझे करना पड़ेगा। आप डिवाइन को मजबूर करते हैं जब आप लिख देते हैं तो, कि ये वो भी रिटर्न एनर्जीज में ही है, चाहे ऑनलाइन लिख रहे हैं। मैं तो कहती हूँ घर पे कोई कॉपी लेकर के भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि ईश्वर आपने मेरे साथ न्याय किया, मुझे मेरे अच्छे कर्मों का अब आप फल दे चुके हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, दे चुके हैं। अभी बोलोगे तो वो जरूर करेंगे। लिखो आज का पॉजिटिव कमेंट इस कमेंट बॉक्स में लिखो, ईश्वर आपने मेरे साथ में आज न्याय किया है, तो उसका आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे मेरे कर्मों का फल, पॉजिटिव कर्मा का फल आप मुझे दे चुके हैं और मेरे दुश्मनों को उनके पाप कर्मों का भी आप उनका दंड दे चुके हैं और मुझे पुरस्कार दे चुके हैं। क्या दे चुके हैं? पुरस्कार दे चुके हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, चलिए। और बट इफ नॉट, बी क्वाइट एंड लिसन टू मी, आई विल टीच यू हाउ टू बी वाइज। ठीक है, कि यार फ्लैश बहुत आ जाता है ना, तो ये मैं आपको पहले भी दिखा चुकी हूँ कि अब, लेकिन अगर आपको अभी तक भी पता नहीं चला कि ईश्वर कैसे आपकी मदद करते हैं, तो बिल्कुल चुप रहो। या न्याय कैसे हो रहा है आपको समझ में भी नहीं आ रहा है कि आप न्याय हो रहा है, लेकिन कभी कभी समझ में भी नहीं आता है कि, है ना, क्या हो रहा है हमारे साथ में, हमारे हेटर्स के साथ में ऐसा, जिससे कि हम ये मान लें कि उनके साथ में उनको दंड मिल रहा है और हमारे साथ में जो है अच्छा हो रहा है। तो वो कहते हैं चुप रहो, चुप, है ना। अब मैंने संभाल ली ना बच्चा, तुम्हारे कर्मों की डोर संभाल रखी है ना, मैंने सबकी लिए संभाल रखी है। तो अब जो है मेरा न्याय चुप होके समझो और मुझे सुनने की, समझने की कोशिश करो। आंखों से देखो, कानों से सुनो। कोई भी ऐसा मैसेज आपको पढ़ने में आ जाए, कोई टीवी पे या किसी के द्वारा बोली हुई बात जो आपको लगे कि ये सीधे परमात्मा से कनेक्ट हो रही है, वही बात आपके ईश्वर के थ्रू है और वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि अब आपको इसी तरह से आगे अपना नया नेक्स्ट कदम लेना है, तो आप उसी अकॉर्डिंग आगे बढ़िए। ठीक है। और क्या है, अगर आपको परेशानी होती है तो कॉल टू मी व्हेन इन ट्रबल, है ना, व्हेन ट्रबल कम आई विल सेव यू। साम वाम पे मत जाना, किसमें कौन से पेज, कौन से पन्ने से लिया हुआ है ये भी नहीं, आपको मैसेजेस से मतलब होना चाहिए। और मुझे बताना जरा, कौन सी कुरान में ये नहीं लिखा होता, या आप, मैं याद नहीं है, गुरु ग्रंथ बोलते हैं, साहिब बोलते हैं, कौन सी गीता, कौन सी पुराण, इन सब में कौन से में ऐसे मैसेजेस नहीं होते हैं, ये बताना मुझे जरा। कोई है ऐसा बुद्धिमान जो मुझे ये कहे कि ऐसा मैसेज मेरी होली बुक में नहीं है? ऐसा कोई नहीं है, ये बाइबल से है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये आपके ग्रंथों में भी कहीं नहीं लिखा होगा। ये एक्चुअली मानवता और ह्यूमैनिटी से रिलेटेड सारे मैसेजेस हैं, ये आप पे लागू होते हैं, बिल्कुल होते हैं। और हर धर्म मानवता सिखाता है, ह्यूमैनिटी सिखाता है। तो ये कह रहे हैं ईश्वर ऊपर वाला, ये कह रहा है कि जब भी आपको तकलीफ आए मुझे बुलाना, मैं बहरा नहीं हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं आऊंगा आपके पास और आपको बचाऊंगा। फिर साथ में कितना जुड़ा हुआ मैसेज आया है, देख लो। नॉट एवरीवन हु कॉल्स मी लॉर्ड लॉर्ड, एक तरफ तो कह रहे हैं कि मुझे पुकारो, दूसरी तरफ नॉट एवरीवन हु कॉल्स मी लॉर्ड लॉर्ड, है ना, विल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। हर कोई जो है, मैं हर किसी को अलाउ नहीं करता हूँ अपनी स्वर्ग में आने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके कर्म देखे जाएंगे जी। आप वहां पहुंचेंगे ना, ये पंचभूत काया छोड़ करके, पंचभूति काया छोड़ करके, जो आप दिव्य आत्मा है, आत्मा है। और अगर आपके कर्म उजले हैं तब आप दिव्य आत्मा है। जब तक आप दिव्य नहीं होंगे, आपकी हीलिंग नहीं हो जाएगी। मेरा हीलिंग का वीडियो जरूर देख लेना। तब तक आप निष्पाप नहीं हो जाएंगे, आपकी आत्मा बेदाग नहीं हो जाएगी, हर एक नेगेटिव कर्म की ऊर्जा से फ्री न होकर के ऊपर डिवाइन के पास में नहीं जाएगी। जब आपका अंतिम संस्कार किया जाता है तब आप ऊपर पहुंचते हैं। फिर आपके कर्मास को देखा जाता है कि आपकी आत्मा पाप कर्म से मुक्त है कि नहीं। अगर मुक्त है तभी आपको जो है स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुलता है, अदरवाइज आपको वापस भेजा जाता है या आपको नरक में भेजा जाता है कि पहले तो नरक में यातना भोगो, वापस अब ऐसे कर्म वापस मत करना जब तुम्हें शरीर का फिर से काया दिया जाए और वापस आपको मानव योनि दी जाती है, या आपके कर्मों के अनुसार आपको वापस नेक्स्ट योनि दी जाती है, आपको बर्थ दिया जाता है, या तो 84 लाख योनियों का आपको वापस में कर्मों में जाल में फिर से जन्म जाल में आपको भेजा जाता है और धरती पे आपको जन्म लेना पड़ता है ताकि आप अपने कर्म सुधार सको।
पुराने जन्म की कोई कर्म हिस्ट्री वापस रिपीट होके सामने आती है, उसको आपको काटना होता है, भुगतना होता है। और जब जाकर के आप हीलिंग और 7 चक्रास में और इन सब का जब आपको ज्ञान आता है, जिस भी जन्म में आता है, तब आप अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलते हैं, तब आप जाकर के आपके कर्मों का जाल जो है वो कटता है, आप कर्मों से फ्री होते हैं, आप फिर से अपना शरीर छोड़ते हैं। और क्योंकि आप आत्मा है जो आप मरेंगे नहीं, तो आप वापस वहीं उसी परमात्मा के अंश में होने के लिए वापस जाते हैं कि भगवान अब मुझे अपने में विलीन कर लो, मेरे को वापस धरती पे मत भेजना, है ना जी। तो तब आपको जो है हर कोई जो लॉर्ड लॉर्ड पुकारता है उसे नहीं बुलाया जाता। कहाँ नहीं दिया जाता है? स्वर्ग का दरवाजा नहीं खोला जाता, लेकिन अगर आप पाप मुक्त रहेंगे जब भी आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। और ये हमने बॉटम डेक की एनर्जीज देखी थी ना अभी तक। पर्सनल सेलिब्रेशन, इनर हार्मोनी, कॉन्फ्लिक्ट विद अदर्स, ये सब जो है, सॉरी, सेलिब्रेशन जॉय, मैं उल्टा पढ़ रही थी, ये वाला सीधा आया था ना। हार्मनी और मैरिज, होम कम्युनिटी, होम कमिंग, छुट्टियां हैं तो कहीं कोई अपने काम से छूट करके अपने घर पे जाना चाहते हैं तो वो घर पे जाएंगे और जा सकते हैं, सही टाइम है। सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी तरफ। और जो है 8 ऑफ सोर्ड्स, तलवारें आ गई। तलवारें मतलब लोहा, लोहा मतलब शनि महाराज। और वो जो आपके हेटर्स है ना, उनकी ये हालत होने वाली है, उनका मुंह, आँख, पैर सब कुछ पट्टी से बांध दिया जाएगा और उन्हें समझ में भी नहीं आएगा। उन्हें क्या है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आने वाला है कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये रही आपकी एनर्जीज आज की रीडिंग। और मैं अब आपसे ये कहती हूँ, क्या कहती हूँ मैं आपसे, हाँ, टैरो रीडिंग के लिए पर्सनल पेड मेरी तरफ से है, सर्विस ओपन है। आप मुझे मैसेज करें, प्लीज़ कॉल मत करें। मैं बार बार एक ही चीज़ बोलती हूँ, मेरी मजबूरी को आप प्लीज़ मिसयूज़ ना करना। मेरी मजबूरी है कि मेरा ये जो आउट आपको नंबर है वो ही मेरा लोकल में भी आउट नंबर है, क्योंकि मैं एक होम बेकर हूँ। भगवान ने मुझे हाथ से 2 कलाएं या ब्लेसिंग्स दे रखी हैं, एक तो टैरो रीडिंग के लिए, दूसरा केक्स बनाने के लिए, है ना। मैं केक्स भी बनाती हूँ, मैं ये भी करती हूँ। और मैंने अपना, तो मैं फ़ोन जो एक बार तो मुझे उठाना पड़ता है, क्योंकि मुझे ये रहता है कि क्या पता कोई मुझे ऑर्डर तो नहीं दे रहे ना अपने केक्स के लिए, बर्थडेज, एनिवर्सरीज के लिए। लेकिन अगर आप खुद जान रहे हैं कि आप मुझसे केक बनवाने के बारे में बात नहीं करना चाह रहे हैं, तो कृपा करके मुझे कॉल ना करें। और उनका फ़ोन कॉल मुझे इसलिए उठाना पड़ेगा, फ्लेवर पूछना पड़ता है कि आपको कौन से टेस्ट में पसंद है, आपको क्या डेकोरेशन चाहिए। कोई आते हैं, मैं ना रेंट पे रहती हूँ, मुझे खुद का घर चाहिए, तो मैं इस रेंटेड लाइफ से भी फ्री होना चाहती हूँ। इसलिए मैं यूट्यूब पे आई हूँ कि कुछ धन की जो है अंबाबाई महालक्ष्मी की अगर कोई कृपा हो जाए, और वो तब होगा जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर्स, जितना ज़्यादा मेरा व्यू रेट, उस हिसाब से फिर आपको अर्निंग होती है। तो अगर आप में से भी कोई टैलेंटेड लोग बाग बैठे हैं तो देखो, वेट मत करो। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम कहीं नहीं है तो फिर आपका यूट्यूब है, आप भी अपना यूट्यूब चैनल खोलो, है ना। टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं होता है। मैं भी बहुत हार करके यूट्यूब पे आई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत पॉजिटिविटी मिली है। मुझे मेरा परिवार ही मिल गया, महीना भर भी पूरा नहीं हुआ और परिवार हो गया मेरा 2000 लोगों का। तो ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है भगवान की, परमात्मा की, क्या बोलूँ, बस नजर ना लगे, है ना। तो मैं कह रही थी कि आप मुझे टैरो रीडिंग के लिए फ़ोन मत करना, मैसेज कर देना। दूसरा, हम ब्लैक मैजिक रिमूवल करवाने की हमने पेड सर्विस ओपन कर रखी है। आपका सीधा कामाख्या शक्ति पीठ से सीधा तंत्र मंत्र आपका ब्लैक मैजिक रिमूव करवा दिया जाएगा। इसकी गारंटी है, अगर आपका कटेगा तो वापस दोबारा आप तक लौट के नहीं आएगा। इस तरह के हमारे पास में दीक्षित, वहीं के गुरुकुल से दीक्षित हुए हुए, जिनको ब्लैक मैजिक रिमूवल की प्रैक्टिसेस आती हैं, वो करते हैं और वो दिग्गज है, दिग्गज। आज के पता नहीं कितने सालों से इस लाइन में है और वो बस बहुत माता कामाख्या की कृपा है, ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और मेरे संपर्क में आ गए। मैं भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग मानती हूँ इसको कि मेरा उनसे संपर्क हुआ है। हम आप तक, उन तक आपकी समस्या पहुंचाई जाएगी, आपसे उनकी बात करवाई जाएगी। और होलिस्टिक हीलर्स की भी हमारे पास में सर्विस अवेलेबल है, पेड सर्विस है।
कृपा करके आप पहले पेमेंट दें और मुझे अजीब अजीब मैसेजेस नहीं करना कि बहुत लोगों को दिखाया, सब एडवांस मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो मैं मेरी तरफ से तो सबने गारंटी कभी नहीं दी होगी, हम गारंटी दे रहे हैं, है ना। तो तभी आप मुझसे इस बारे में बात करना, अदरवाइज टैरो रीडिंग बहुत है। टैरो रीडिंग में भी आपको कोई मेरे से मतलब अगर ट्रस्ट नहीं हो या कुछ हो, वैसे तो सामने दिख रहा है तो मुझे लगता है इसके लिए तो ट्रस्ट हो ही जाएगा, तो आप कर सकते हैं। अब इसके आगे मुझे कुछ कहना नहीं है आज की रीडिंग में, ठीक है। ओम साई राम, जय यीशु, जय माता रानी की। मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए नमस्कार। बस ना मैसेज करना, फ़ोन मत करना, केक बनवाना हो तो ज़रूर करवाना, मतलब कर लेना। और ऋचा सारस्वत की रसोई से मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है, इतना बड़ा परिवार है, कोई मुझे वहाँ पे जाकर के सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। आप नहीं करोगे मुझे सब्सक्राइब? नहीं करोगे? नहीं करना मुझे, आपको मुझे सब्सक्राइब। कोई भी ऐसी लेडीज नहीं है जिनको केक खाना पसंद नहीं है, या मेल्स या लड़के या बच्चे जो भी हैं, आपको केक खाना पसंद नहीं है, केक ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि मेरे केक चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करो, नहीं करोगे, कोई बात नहीं, ठीक है, मत करो, डिवाइन की जैसी इच्छा।